श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी। 28 जुलाई 2025 सावन का सोमवार है और साथ ही चतुर्थी व्रत का महापर्व भी है। पिता पुत्र मिलन की एक ही दिन तिथि होने के कारण यह चमत्कारी दिन हो गया है। इस दिन नौकरी की इच्छा है, पुत्र प्राप्ति का वरदान चाहिए, रोग कर्ज से भी मुक्ति आपको चाहिए, तो आप सभी भक्तजनों को यह श्रेष्ठ और अति उत्तम उपाय घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में जरूर से करने हैं। घर का एक सदस्य कर लेगा तो इससे पूरा परिवार स्वतः ही सुख पाएगा। कब, कैसे, किस स्वरूप में करें, किस तरह से परिपूर्ण करें, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। यह उपाय, यह कार्य कोई साधारण नहीं है, चमत्कार के रूप में कहे गए हैं। बहुत सरल, अति श्रेष्ठ, सुंदर उपायों का वर्णन शास्त्रों में भी मिलता है। कैसे करें, ध्यान से सुने। व्रत उपवास किसी कारण से नहीं कर पा रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं, लाभ तो आपको मिलना ही है। जो पहला उपाय है वह बहुत सरल है और श्रेष्ठ रूप में फल देता है। गुरु जी कहते हैं सिद्धि विनायक गणेश जी का नाम लेकर। दुर्लभ श्रेष्ठ सहयोग में सिद्धि विनायक गणेश जी, जो कि महाराष्ट्र में विद्यमान है, उनका ध्यान करते हुए आपको उपाय करना है। घर के मंदिर में कर सकते हैं, महादेव के मंदिर में कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। मात्र सरलतम तरीके से जल का एक लोटा लीजिए, गोल बत्ती का एक घी का दीपक लीजिए और साथ ही आप सभी को इसके साथ लेना है शहद। शहद हर तरह के रोग, दोष, कष्ट, पीड़ा का नाश करता है और सुख देता है। साथ ही गेहूं के आप जितने भी दाने आपके पास मिल जाए उतने ले लीजिए। चतुर्थी व्रत में गेहूं की महत्वता बहुत अधिक है। शहद, गेहूं, दूब घास और 2 बेलपत्र आपको लेनी है, ठीक है। दुर्वा घास आप कितनी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सिद्धि विनायक गणेश जी की जय। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग पर सबसे पहले जल का अभिषेक कर लीजिए। उसके बाद पूजा का साक्षी होता है दीपक, तो दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। सबसे पहले गणपति गजानन का ध्यान करते हुए अपने घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में, जो गणपति का स्थान है ना शिवलिंग पर, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, वहाँ पर आपको सबसे पहले शहद का लेपन करना है। किसका लेपन करना है? शहद का लेपन। और अपनी मनोकामना, अपना नाम गोत्र भी जरूर बोलिएगा। जो कष्ट पीड़ा है वह भी कहिएगा। इसी तरह से शिवलिंग के ऊपर भी शहद का लेपन आप करें और आज की तिथि, अपना नाम गोत्र और अपनी मनोकामना जरूर बोले। सिद्धि विनायक गणेश जी की जय कहते हुए एक बेलपत्र जो साधारण सरल तरीके से आपको प्राप्त हुई है वह गणेश जी के स्थान पर आप समर्पित कर दीजिए और दूसरी शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। इसी तरह से एक दुर्वा गणपति गजानन के स्थान पर सिद्धि विनायक गणेश जी का नाम लेकर और दूसरी शिवलिंग पर, और थोड़ा सा गेहूं के दाने जो अपनी मनोकामना के हैं, जो श्रेष्ठ हैं, अति उत्तम हैं, गणपति गजानन के स्थान पर समर्पित कर कर थोड़ा सा शिवलिंग पर आप चढ़ा दीजिए। ऐसा करने से सौभाग्य बढ़ता है। शिवलिंग पर चढ़ाया गया, गणेश जी के चढ़ाए गए स्थान पर रखा हुआ गेहूं एक एक आप ले लीजिए। यह अभिमंत्रित गेहूं है। आप अपने जो जहाँ पर आपका अन्न धन का भंडार है, चाहे तिजोरी है या अन्न का स्थान है, वहाँ पर 1-2 दाने गेहूं के रख देते हैं या किसी भी स्थान पर रख देते हैं तो आपके परिवार में सुख समृद्धि होती चली जाती है। तो सिद्धि विनायक गणेश जी का स्मरण करते हुए सावन के पावन पवित्र महीने में यह सरल उपाय, गेहूं घर पर होंगे ही, शहद होगा ही, दुर्वा लेकर आइए, बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाई हुई कई बार काम में ली जा सकती है। तो यह प्रयोग आपको जरूर करना है, लाभ आपको देखने को मिलेगा। पहला उपाय जो आपको मैंने बताया। बढ़ते हैं दूसरे श्रेष्ठ उपाय की तरफ, जो कि सावन सोमवार में किया जाता है। किसी भी सावन सोमवार के एक दिन आपको करना है। कभी भी किसी भी सावन सोमवार के एक दिन आपको उपाय करना है। उपाय सरल है, बहुत उत्तम है और अति उत्तम इसके लाभ मिलते हैं। उपाय करने के लिए आपको लेना है गंगा जल, जो कि हर घर में होता है। गंगा जल पितृदोष मुक्ति करता है, सांसारिक बंधनों से कष्टों को काटता है और दुख दारिद्रता का अंत करता है। एक जल का लोटा लीजिए, उसमें गंगा जल डालिए। कोई भी कार्य की सिद्धि हो, कोई भी कार्य, जैसा आपका कहीं मन नहीं लगता, आपके नवग्रहों की दशा सुदृढ़ नहीं है, संतान उत्पत्ति की दिक्कत है, रोग कर्ज विवाह की जो भी दिक्कत है, वह आपको मन ही मन स्मरण करते हुए जल का लोटा गंगा जल में डालना है, लेकर चले जाना है महादेव के मंदिर में। वहाँ पर आप सभी को सबसे पहले थोड़ा गंगा जल युक्त जल, अपना नाम गोत्र, अपनी मनोकामना बोलकर आज की तिथि का स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या महामृत्युंजय मंत्र का ध्यान करते हुए सबसे पहले थोड़ा सा आप जो है, जो नंदी महाराज है उन पर समर्पित करें। शिव जी की जो माता पार्वती की पुत्रियां हैं, जिसमें से जल बूंद बूंद करते बहता है, उसमें थोड़ा समर्पित कर दीजिए। फिर उसके बाद पूरे शिवलिंग पर सबसे पहले गणेश जी, उसके बाद माता अशोक सुंदरी, कार्तिकेय भगवान, माता रानी के हस्तकमल और शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए।
इन 5-6 स्थानों पर चढ़ाना है। नंदी ऊपर से जल बहता है और समस्त शिव परिवार और शिवलिंग पर जब जल बहता हुआ आपको प्राप्त हो जाए तो थोड़ा इस जल को आप प्राप्त कर लीजिए और प्राप्त कर कर लगातार 3 दिन किसी रोग का भान करते हुए कोई कार्य हो जाए उसकी प्रार्थना करते हुए आपको इसे ग्रहण कर लेना है। इस उपाय को गुरुजी के आप यूट्यूब चैनल पर या सामान्य यूट्यूब में सर्च कीजिए सावन गंगा जल का उपाय, पूरी तरह से सत्य पाएंगे। कोई मनगढ़ंत उपाय की जो है मैं जानकारी नहीं देती हूँ, जो मैंने स्वयं करती हूँ, जिनसे लाभ होता है, एक संतुष्टि होती है, वही आपको साझा करती हूँ। कमेंट्स में आप जरूर से हर हर महादेव लिख दीजिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आप भूल जा रहे हैं, आपसे अनुरोध है जरूर कीजिएगा। सावन का महीना अपने आप में पावन है, पवित्र है, चमत्कार के रूप में कार्य करता है। तो यह 2 उपाय करें। तीसरा उपाय, अगर शिवलिंग पर गेहूं के 108 दाने इस दिन चढ़ाए जाएं या 108 दुर्वा घास चढ़ाई जाए या शिवलिंग पर 108 बेलपत्र चढ़ाया जाए या सफ़ेद फूल चढ़ाया जाए तो गणपति की कृपा तो मिलती ही है, साथ ही महादेव की भी कृपा मिलती है। सावन महीने में जिसने 108 वस्तु का शिवलिंग पर समर्पित करने का नियम ले लिया उसके भाग्य खुल गए। तो सावन का महीना है, शिवलिंग पर दुर्वा चढ़ाने से, गणपति महाराज को दुर्वा चढ़ाने से रोग मिटते हैं। तो क्यों ना इस बार आप 108 दुर्वा, खूब बरसात का समय है, दुब घास मिल रही है, थोड़ा भगवान के द्वारा बनाई हुई चीज़ें उन्हीं को समर्पित करने में कोई दोष नहीं है, करके देखिएगा, लाभ तो आपको मिलना ही है। इस तरह से यह 2 उपाय हैं जो आपको करने हैं। तीसरा 108 वाला भी आप कर सकते हैं, जैसे 108 गेहूं के दाने या दुर्वा घास, इच्छा आपकी है। इसके साथ साथ आप सभी तीसरा उपाय यह कर सकते हैं कि आज है सबसे सुंदर और अति श्रेष्ठ दिन, जिसका नाम है कांवड़ जल का उपाय का दिन। आप सभी जानते होंगे अभी कांवड़िए खूब गंगा जी से जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ा रहे हैं। आप साधारण सरल तरीके से अपने घर के शिवलिंग पर 2 हाथों में जल का लोटा लेकर माता अशोक सुंदरी से शुरू करते हुए शिवलिंग पर जल का अभिषेक कर सकते हैं। ऐसा करने से दुर्भाग्य तो दूर होता ही है, साथ ही सौभाग्य में भी बढ़ोतरी होती है। शास्त्रों में कहा जाता है सामान्य सरल तरीके से अपने दोनों हाथों को जो है लेकर या अपने दोनों हाथों में जल का लोटा या किसी भी स्वरूप में आप लेकर जाएं, परंतु एक धार से माता अशोक सुंदरी के स्थान से समर्पित करते हुए मैं कांवड़ जल शिवलिंग पर चढ़ा रही हूं, ऐसी प्रार्थना करते हुए अगर आप समर्पित करते हैं तो लाभ तो आपको होना ही है। तो 3 उपाय मैंने बताए। चौथा उपाय, साधारण सरल तरीके से 3 स्थानों पर दीपदान सावन महीने में करिए। एक तो बेलपत्र पेड़, एक महादेव के मंदिर में, एक घर के दरवाजे पर। इन 3 स्थानों पर जिसने दीपदान कर लिया सुबह शाम, समझ लीजिए उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। सावन के पावन पवित्र महीने में इन कार्यों को करें, लाभ तो आपको मिलना ही है। नमः शिवाय ओम महामंत्र का जाप करने से, गणेश स्रोत का पाठ करने से भी अनंत गुना लाभ मिलता है। सावन का महीना कोई साधारण नहीं है, एक तरह से चमत्कार है, दिव्य दिन है, भाग्य बदलने का दिन है, सौभाग्य में वृद्धि का दिन है। तो कोई ना कोई कार्य करें, लाभ आपको मिलना ही है। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप एक ऐसा जाप है जो कि कष्ट मिटाता है। अभी तक पार्थिव शिवलिंग पूजन किसी कारण से नहीं कर पाए हैं तो वह भी करने का प्रयत्न करें, लाभ तो आपको मिलना ही है। वीडियो जरा सा भी ज्ञानवर्धक रहते हैं तो राधे राधे लिखिएगा।